महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। जैसे कि आप सिक्के देख सकते हैं, कुछ पुराने सिक्के हैं इमेज में। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और प्लेटिन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। ये आहत सिक्के या पंचमढ़ सिक्के कहलाते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां होश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुई हैं। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कावेरी नदी जो कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसाए, हिमावती एवं भवानी इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी विवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप है? सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कबड्डी। कबड्डी सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल खेल के दो प्रारूप हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कबड्डी खेल सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी खेल के दो प्रारूप हैं। स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी विश्व कप का सबसे पहली बार आयोजन साल 2004 में किया गया था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के मुंबई शहर ने की थी। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया था इस टूर्नामेंट में, जो कि 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का। आप इमेज में देख सकते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जो वर्ष 1947 से उस बहादुर सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु का सामना करने में अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया हो। इस पुरस्कार में अलंकरण प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के समक्ष पुरस्कार है। परमवीर चक्र का डिजाइन श्रीमती सावित्री बाई खानोलकर के द्वारा तैयार किया गया था। परमवीर चक्र का पदक कांसे का एवं गोल आकार में बना हुआ होता है, जिसके मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह तथा चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रकृति बनी होती है। इसके पार्श्वों में हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र अंकित होता है। देश के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र पुरस्कार वीरता पुरस्कार के श्रेष्ठ पुरस्कार हैं। इनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, किंतु 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला कहाँ लगता है? विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर में लगता है विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला। आप इमेज में देख सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला अमृतसर में लगता है। यह श्री दुर्गाणया तीर्थ स्थान श्री बड़ा हनुमान मंदिर में लगता है। मेले में भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए बच्चों को लंगूर की वेशभूषा में लाया जाता है। हर साल 10 दिन मेला नवरात्र के पहले दिन शुरू होता है। मेले में नवजात से लेकर युवा तक लंगूर जैसी वेशभूषा में आते हैं।
वे यहाँ 10 दिन तक ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं और दशहरे के बाद 10वें दिन उपवास तोड़ते हैं। निसंतान दंपति यहाँ आकर मन्नतें मांगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन डी, डल झील। डल झील पर विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं तैरता डाकघर झील जो कि डल झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर झील डल झील पर स्थित है। यह झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 22 किलोमीटर तथा अधिकतम गहराई 6 मीटर है। यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन 2011 में तत्कालीन चीफ पोस्टर मास्टर जॉन सैमुअल ने इनका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया। अगस्त 2011 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तत्कालीन केंद्रीय संचार आईटी मंत्री सचिन पायलट ने इसका उद्घाटन किया। ये पोस्ट ऑफिस जिस हाउस बोट में है उसमें 2 कमरे, एक कमरा पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता है और दूसरा काम संग्रहालय के तौर पर। संग्रहालय में भारतीय डाक के इतिहास से जुड़ी सामग्री प्रदर्शन के लिए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, तिब्बत। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है। तिब्बत का ज़्यादातर क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा है। यह प्रांत 2 प्रांतों में बटा हुआ है जिनमें 6 जिले हैं। इनमें 74 काउंटी राष्ट्रीय स्तर वाली गरीब काउंटियाँ थी। यहाँ रहने वाले लोगों को सालाना आय 1500 युआन करीब 16,448 रुपये थी, जो अब बढ़कर 9,328 युआन करीब 1,02,000 रुपये हो गई है। तिब्बत चीन का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री रंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ मंदिर है। आप इमेज में देख सकते हैं श्री रंगनाथ मंदिर की तस्वीर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ मंदिर है। भारत के तमिलनाडु स्थित त्रिची में बना रंगनाथ श्री रंगनाथ मंदिर है। विष्णु को समर्पित है, जो लगभग 155.9 एकड़ यानी 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि पूरा शहर इसके परिसर में बसा हुआ है, जबकि बन रहा राम मंदिर दूसरे स्थान पर अयोग्य है क्योंकि यह करीब 120 एकड़ में बन रहा है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया पर स्थित है। श्री रंगनाथ मंदिर श्री रंगम में स्थित एक पवित्र हिंदू धर्म स्थल है, जहां भगवान का रंगनाथ के रूप में पूजा की जाती है। इन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में पहले 108 दिव्य दिशाम लिखे हैं, जिन पर भगवान विष्णु को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया की पहली महिला एयर होस्टेस कौन थी? दुनिया की पहली महिला एयर होस्टेस कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।